ओम नमः शिवाय। मित्रों, मेरे चैनल शिव गुरु परिवार नीरज शुक्ला में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो चलिए जानते हैं इन 9 देवियों के बारे में। मैं पंडित नीरज शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिव गुरु परिवार नीरज शुक्ला। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी शैलपुत्री। माता शैलपुत्री का पूजन नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। यह माता दुर्गा का पहला स्वरूप है। ये राजा हिमालय शैल की पुत्री हैं, इसलिए यह शैलपुत्री कही जाती हैं। यह बरखप पर आसीन रहती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही मां शैलपुत्री के पूजन से भक्तों के 9 दिन की यात्रा का आरंभ होता है। देवी ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन भक्तों द्वारा किया जाता है। इन्होंने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, इसलिए यह ब्रह्मचारिणी कहलाई। इनके एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए रहती हैं। इनके पूजन से भक्तों को संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। यह माता दुर्गा की तीसरी शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इस कारण यह चंद्रघंटा कही जाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजमान रहती हैं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी है। कूष्मांडा। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा के बारे में। इनकी पूजा उपासना से भक्त भवसागर से पार उतर जाते हैं और भक्त इनके आशीर्वाद से लौकिक पारलौकिक उन्नति प्राप्त करता है। जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माता की ऊर्जा से सृष्टि का सृजन हुआ। माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा, कमंडल और 8वें हाथ में माला धारण किए हुए हैं। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माता दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है, तो वहीं एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। एक हाथ से स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने वाली मानी जाती हैं। माता कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माता दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही इनका पूजन सर्वप्रथम किया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण किए हैं, तो वहीं नीचे वाले हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। कात्यायनी माँ का वाहन शेर है। इनकी उपासना से साधक को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है।
देवी कालरात्रि माता दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं का पूजन अर्चन किया जाता है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये भक्तों को सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का वध करने के लिए माता ने ये भयानक रूप धारण किया था। इनका पूजन करने से साधक सभी तरह के भय से मुक्त हो जाता है। यह दुष्टों का विनाश करने वाली मानी जाती हैं। देवी महागौरी माता दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी माना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरवर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है और दूसरे हाथ में त्रिशूल धारण किए रहती हैं और तीसरे हाथ में डमरू रहता है और चौथा हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा करने से संपूर्ण संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी हैं और अपने भक्तों का सदा कल्याण करती हैं। देवी सिद्धिदात्री नवरात्रि में नवमी तिथि यानी अंतिम दिन दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनके नाम से ही पता चलता है यह सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने कवच निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं और कवच धारण करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम, गोत्र, जन्म स्थान और अपनी समस्या व्हाट्सएप पर भेज दें। व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार है 9114079665 है। शिव गुरु आप सभी साधकों का कल्याण करें। ऐसी ही मंगल कामना आप सभी के लिए।